हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रवि, डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस के, ठीक है। और उसके कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है, वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। और एक बात मैं कहूँगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए। साथ साथ हमें, अगर नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके जो कमेंट होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम और अच्छा कंटेंट लेके आए आपके लिए और आपकी हेल्प करें, ठीक है। तो चलिए आज का ये हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं, जो है सम एग्जाम्पल्स ऑन बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। सो लेट्स स्टार्ट। देखा जाए कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या है वो हमने पूरा डिस्कस किया है। यहाँ पे मैं वो सब डिस्कस नहीं करूँगा, यहाँ पे हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे। तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो हम कैसे क्लेम करेंगे कि वो बाउंडेड है या नहीं। इसके लिए हमारे पास, मान लीजिए कि मेरे पास जो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेके आया हूँ, और मैं आपको टूल्स भी साथ साथ बताता चाहूँगा कि किस टूल्स के हेल्प से आप बाउंडेड सीक्वेंस या अनबाउंडेड सीक्वेंस को प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने कहा था कि आप जो है वो रेंज सेट निकालिए। आपके पास जो भी सीक्वेंस है उसका रेंज सेट निकालिए और उसको रियल लाइन पे मैप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड मैप ऑन रियल लाइन, ठीक है, वो आप कीजिए। रेंज सेट निकालिए और फिर मैप ऑन रियल लाइन कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास जो एक सीक्वेंस है, मैं यहाँ पे अब लेके चलूँगा सीक्वेंस, साथ साथ हम देखेंगे टूल्स और उसके जो भी है वो एग्जांपल्स। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो सीक्वेंस है वो है an दैट इज इक्वल टू 4 व्हेन n इज 1 और प्राइम, n इज 1 और प्राइम। एंड जो दूसरा है वो है मेरे पास n, मान लीजिए किसी और टर्म्स के लिए, ठीक है। एन की वैल्यू जो है वो 1 हो या फिर प्राइम हो। आपका जो हम लिखते हैं जब यहाँ पे an इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन। तो आपके जो सफिक्स है 1 2 3, वो जब हम हमारे पास प्राइम होंगे तब हम 4 लिखेंगे, फिर अगर नहीं होगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो सीक्वेंस है वो। अब मैं यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आप उसका रेंज सेट निकालिए। तो मैं यहाँ पे मेरे जो टर्म्स है सीक्वेंस के वो कैसे है, तो वो देखिए। मेरे पास जो an है a1, n इक्वल टू 1 है तो फिर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। a2 यहाँ पे है, 2 जो है वो कैसा है, प्राइम नंबर है तो उसके लिए भी 4 आएगा। a3 भी कैसा है, प्राइम नंबर है तो उसके लिए भी क्या आएगा, 3 आएगा। और n इज 1 और प्राइम, अब देखिए सॉरी 3 यहाँ पे भी 4 आएगा ना। अब देखिए हमारे पास जब n जो है वो क्या हो जाए, हमारे पास 4 आ जाए, यानी कि a4 है, ठीक है। a4 है तो हम क्या लिखेंगे कि a4 है तो भी आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। a5 क्या है, आपका प्राइम नंबर है तो भी हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। a6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है तो उसके पास कौन सा टर्म्स है, हमारे पास n। जब आपके नंबर जो है वो 1 ना हो या फिर प्राइम भी ना हो तब हम क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, यानी कि जो भी आपका सफिक्स होगा वो। तो 6 आएगा। 7 जो है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है तो वहाँ पे मैं लिखूंगा 4। अभी 8 जो है वो कैसा नंबर है, प्राइम नहीं है, नॉन प्राइम है, और 1 भी नहीं है तो हम उसके लिए लिखेंगे 8। तो ये जो है आपके पास हमने लिखा 8। नाउ इसी तरह से अगर 9 आएगा आपके पास तो भी हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 10 आएगा तो हम लिखेंगे 10। 11 आएगा जो कि प्राइम नंबर है तो उसके लिए 4 लिखेंगे। तो इस तरह से आपका रेंज सेट बनता जाएगा, ठीक है। अगर इसके साथ साथ अगर मैं रियल लाइन पे भी इसको विजुलाइज करूँ, तो मान लीजिए कि ये मेरी रियल लाइन है। यहाँ पे मुझे जो भी रेंज सेट के टर्म्स मिल रहे हैं उसको मैं विजुलाइज करूँगा। यहाँ पे कहीं 0 है, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है मेरा 4 है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है। फिर कहीं पे क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा, फिर क्या आएगा, 9 आएगा, और आगे जैसे हम जाएंगे 10 आएगा, 11 12 वो सब आएंगे, ठीक है। ये जो बात है, मैंने रेंज सेट निकाला तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 4 है, और बड़ा एलिमेंट है मुझे नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं A1 लाख अगर लिखूंगा तो उसके लिए भी मुझे कौन सा नंबर आएगा, 1 लाख आएगा। अगर कोई बच्चा लिख रहा है A1 करोड़ तो भी उसके लिए आएगा। मीन्स कि आपके पास सबसे बड़ा नॉन प्राइम नंबर है, कौन सा है वो पता नहीं है पर आपको मिल तो जाएगा। मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई ये आपका नॉन प्राइम नंबर है तो आप उसमें 1 या फिर 2 ऐड करके आप अगेन दोबारा जो नेक्स्ट जो नॉन प्राइम नंबर है वो मिल सकता है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बड़ी वैल्यू है वो नहीं है पर स्मॉलेस्ट वैल्यू है। स्मॉलेस्ट मेरे पास कौन सा नंबर है, 4 है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये जो मेरी सीक्वेंस है वो कैसे सीक्वेंस है भाई, ये जो सीक्वेंस है मेरी, मुझे पता चला कि an के जो सारे टर्म्स है वो कैसे 4 है या फिर 4 से बड़े हैं, पर उसका मुझे जो लास्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, वो नहीं मिल रहा है। तो उसका मतलब कि ये मेरी जो सीक्वेंस है an इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। तो वो बाउंडेड अबव नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर वो बाउंडेड बिलो है और बाउंडेड अबव नहीं है तो फिर वो क्या है, बाउंडेड है, नहीं है। तो हैंस
ए एन इज नॉट बाउंडेड। तो आप ऐसे क्लेम कर सकते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है या नहीं। ये आपको दिखना चाहिए कि जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी दिखेगा कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड कब होगी, कब अनबाउंडेड होगी, तो वो आपको अच्छे से समझना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ऐसे एग्जांपल्स की, ताकि आप जो है वो अच्छे से समझ पाए ना। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लिखूंगा। इसी टूल से हम क्लेम करेंगे कि जो आपकी सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड है या फिर अनबाउंडेड। मान लीजिए कि मेरे पास जो सीक्वेंस है, मैंने जैसे कहा था कि 1 प्लस -1 टू द पावर n अपॉन n, ठीक है, ये मेरी सीक्वेंस है। नाउ इसका अगर मैं यहाँ पे रेंज सेट निकालता हूँ तो इसका जो रेंज सेट आएगा वो क्या आएगा, वो देखिए। इससे पहले हम ये हमारी सीक्वेंस है उसको समझ लेते हैं, उसका थोड़ा सा एक्सपांशन कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर आपका जो है n क्या है, n जो है मेरे पास इवन नंबर है, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/2 क्या आएगा, ठीक है, ऐसा नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इवन नंबर होता है तो -1 टू द पावर +1 हो जाएगी। और अगर मेरा n जो है वो अगर ऑड है तो मेरे पास क्या आएगा, 1 - 1/2 के +1 ऐसे फॉर्म में होता है। तो n क्या है आपका ऑड है तो इस फॉर्म में आएगा। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे रेंज सेट भी निकालूं तो n की वैल्यू जब मेरे पास 1 होगी, ठीक है, n की वैल्यू जब मेरे पास 1 होगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो वो आएगा 0। सो A1 टर्म्स आएगा, A2, A3, A4, ठीक है, इतने टर्म लिखते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या है। सो A1 क्या है आपका, अगर यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 प्लस यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0। सो आपका फर्स्ट टर्म क्या है, 0 है ना। सेकंड टर्म देखते हैं A2 क्या है कि भाई n की जगह पे अगर मैं -2 पुट कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा 1 + 1/2, तो वो हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब आप A3 पुट करेंगे तो 1 - 1/3, ठीक है, 1 - 1/3 वो हो जाएगा 2/3। फिर आप पुट करेंगे 1 - 1/4 पुट करेंगे तो 1 + 1/4 तो वो हो जाएगा 5/4। फिर आप पुट करेंगे 6 तो वो हो जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब कि ये जो टर्म्स है पीछे वाला, मतलब -1 टू द पावर n अपॉन n, ये जो नंबर है -1 टू द पावर n अपॉन n, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो फिर वो अगर n = 1 है तो फिर वो -1 होगा, और अगर वो n = बड़ा नंबर है यानी कि पॉजिटिव नंबर है तो 1 होगा, ठीक है। इसके बीच में ही इसके नंबर आएंगे, सॉरी, इसका जो नंबर है ये जो है टर्म्स वो क्या हो सकता है, या तो फिर वो -1 हो सकता है, ठीक है, अगर n = 1 रखूंगा। अगर n = 2 रख रहा हो तो वो 1/2 होगा। फिर 3 रखूंगा और फिर 4 रखूंगा। दैट मीन्स ये जो नंबर्स है वो मेरी -1 और 1/2 के बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा टर्म्स है वो मेरा -1 और 1/2 के बीच में आ रहा है, और कोई नंबर्स नहीं आ रहा है। जैसे जैसे n इंक्रीज होगा तो वो डिनोमिनेटर में है तो आपका टर्म जो है वो कितना होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि सर 3 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 3 रखेंगे तो हमारे पास आएगा -1/3, ठीक है। और अगर आप 4 पुट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अगर आप 4 पुट कर रहे हैं तो आपके पास जो नंबर आएगा वो कौन आएगा, वो क्या आएगा, अगर आप 4 पुट कर रहे हैं तो आपके पास आएगा 1/4, ठीक है। फिर आप पुट करेंगे 5 तो वो हो जाएगा -1/5, पुट करेंगे 1/6, ऐसे ऐसे नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो 0, अगर इसमें अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है 1 + -1 टू द पावर n अपॉन n, तो उसमें मुझे क्या करना है, अब सिर्फ 1 ऐड करना है। तो यहाँ पे जो मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल रहा है वो क्या है मेरा, वो है 0। और ऐसे ऐसे हम करते जाएंगे तो 1 माइनस में से कुछ भी मैं माइनस करूँ तो वो 0 से तो बड़ा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ तो मैं 1 तो ऐड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कि वो 2 से छोटा आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 2 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे मुझे ये जो सीक्वेंस मिल रही है वो मुझे पता चला। अगर मैं उसको रियल लाइन पे विजुलाइज भी कर देता हूँ, चलिए, तो मेरा जो छोटा टर्म है सबसे छोटा वो 0 आ सकता है, और उसके सारे टर्म जो है वो अब क्या है 3/2 है, ठीक है, 3/2। तो वो क्या होता है, हमें पता है कि 1.5 होता है, ठीक है। यहाँ कहीं पे अगर 1 है, यहाँ कहीं पे अगर मान लीजिए कि 2 है, तो यहाँ कहीं पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा 3/2 मिल जाएगा। तो दिस इज माई 3/2। अब जो है वो 2/3 एलिमेंट है, फिर 5/4 है, 5/4 भी कहाँ पे आता है, यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो मेरे सारे एलिमेंट है सीक्वेंस के वो 0 और 2 के बीच में आ रहे हैं, 0 और 2 के बीच में आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड है, ठीक है। मुझे दिख रहा है अभी ये जो है 0 तो वैल्यू हो ही रही है ये n के लिए, और 2 होगी कभी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मुझे एक बार हाईएस्ट एलिमेंट 3/2 मिल गया है, तो उसके बाद मुझे ऐसा 3/2 से कोई बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है जिसको मैं 1 में ऐड करूँ तो वो मेरा 2 हो जाए, ठीक है। तो वो भी हमें पता चल जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो 2 से कैसे आएगी, छोटी आएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव भी है, और साथ साथ हम देख सकते हैं कि बाउंडेड बिलो भी है। सो हमारी जो यहाँ पे सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड है, an इज बाउंडेड।
क्यों? क्योंकि मुझे एक नंबर मिल रहा है यहाँ पे 0, जिससे हमारी जो क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, और दूसरा नंबर मुझे मिल रहा है 2, जिससे हमारी क्या हो जाए, बाउंडेड अबव हो जाए। तो ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसी मेथड्स पे कि हम कैसे क्लेम कर सकते हैं हमारी जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है या नहीं है। सो मान लीजिए कि मेरी जो सीक्वेंस है वो है an इक्वल टू हमारी जो सीक्वेंस है वो है an+2 इक्वल टू 1/2 ऑफ an प्लस an+1। ठीक है, ये आपकी क्या है, सीक्वेंस है। नाउ देखिए, आपका जो ये फर्स्ट टर्म होगा वो होगा 0, और मान लीजिए ये जो सेकंड टर्म है वो है 1। नाउ a1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 इक्वल टू 1। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म निकालता हूँ, ठीक है, चलिए एक देखते हैं कि कौन सी सीक्वेंस हमारी बनेगी। सो मैं यहाँ पे अगर an दिख रहा हूँ तो a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा, a4 एंड सो ऑन, इस तरह से टर्म मिलेंगे। a1 क्या है आपका 0 दिया है, a2 क्या है वो 1 है। नाउ अगर मुझे a3 निकालना है तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, a3 निकालना है, दैट इज 1 इक्वल टू a1 प्लस यहाँ पे आएगा a2, दैट इज 1/2 ऑफ 0 + 1, दैट इज 1/2। ठीक है, तो ये आ गया 1/2। सो ये है 1/2। नाउ अब मुझे मान लीजिए कि a4 निकालना है, a4 का मतलब क्या होगा, तो 1/2 इंटू a4 का मतलब होगा a2 प्लस a3। तो यहाँ पे जो है वो 1/2, a2 क्या है आपका 1 है, प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1 + 1/2, दैट इज 3/2 और उसका हो जाएगा 1/2, दैट इज 3/4। तो आपका जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, 3/4 है। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं 5। अब देखिए, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है हमारे सीक्वेंस के साथ। ठीक है, क्या हो रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे रियल लाइन पे विजुलाइज करता हूँ हमारी सीक्वेंस को, तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास है 0 और यहाँ पे जो है 1। ठीक है, ये तो हमें दिया था। फिर मैंने फाइंड किया भाई a3 मुझे कहाँ मिला, वो मिला मुझे यहाँ पे। a3 क्या है मेरा, वो है 1/2 है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, a4 फाइंड किया। a4 फाइंड करने के लिए मुझे ये टर्म चाहिए था। ठीक है, a4 फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए था और ये चाहिए था, दैट मीन्स वो इसके मिड में, वो ये क्या है हमारा एरिथमेटिक मीन है, तो वो इसके मिड में आएगा। तो यहाँ पे मुझे मिल गया हमारा a4, दैट इज 3/4। अब मुझे क्या करना है, a5 फाइंड करना है। a5 मुझे फाइंड करना है, तो वो मुझे यहाँ से मिलेगा 1/2 और 3/4 से, तो वो मेरे इन दोनों के बीच में आएगा। फिर मुझे a6 फाइंड करना पड़ेगा, तो वो इन दोनों के बीच में आएगा। फिर मुझे a7 फाइंड करना पड़ेगा, तो वो इन दोनों के बीच में आएगा। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू है 0 और 1, उनको कभी भी ये जो हमारे टर्म्स है वो एक्सिस्ट नहीं कर पाएंगे। जो मुझे पता चला कि भाई हमारी जो सीक्वेंस है उसके टर्म्स क्या है, या तो 0 है कुछ टर्म्स और 0 से बड़े है, पर ये 1 और 1 से तो क्या है, छोटे है। फॉर ऑल एन के लिए, ठीक है, फॉर ऑल एन के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक एन के लिए ऐसा होना चाहिए। तो हमारी जो यहाँ पे सीक्वेंस है वो कैसी है, जो 0 है उसकी लोअर बाउंड मुझे मिल गई और जो 1 है उसकी क्या है, अपर बाउंड है। तो उसका मतलब मेरी जो ये सीक्वेंस है वो कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस है। वो बाउंडेड अबव भी है और कैसी है, बाउंडेड बिलो भी है। तो मुझे पता चल गया कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, तो ऐसे आप क्लेम कर सकते हैं आपकी जो भी सीक्वेंस है उसको कैसे हम क्लेम करेंगे, बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस को। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, कभी कभी पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में। तो इसका हम जो कन्वर्जन भी देखेंगे, मोनोटोनिसिटी भी देखेंगे, तो वो बाद में हम जब डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक, वो तब हम देख लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसी सीक्वेंस, इसी टॉपिक्स का है, जो कि हम कैसे क्लेम कर सकते हैं बाउंडेड सीक्वेंस को। तो मेरे पास जो है सीक्वेंस है मेरी, वो है an इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर n। ठीक है, सो लास्ट डिजिट जब मुझे पता चला कि 7 टू द पावर n, तो मैं यहाँ पे अगर सीक्वेंस को फॉर्म करता हूँ, दैट इज a1 a2 a3 a4 a5 a6, ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 7। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 7 टू द पावर 1 करूँगा तो क्या आएगा, 7। जो सेकंड टर्म है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो हो जाएगा 7² दैट इज 49, और लास्ट डिजिट क्या है इसका 9 है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 9। अब मैं क्या करता हूँ, 7 क्यूब करता हूँ। ठीक है, वो क्या होता है वो मुझे पता नहीं है, पर 9 मतलब वो क्या है, उसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास 3। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे 7 टू द पावर 4 करूँगा तो यहाँ पे मुझे लास्ट डिजिट 3 मिला है, तो यहाँ पे 7 टू द पावर 4 में लास्ट डिजिट जो है वो मिलेगा 7 3 21 और यहाँ पे आएगा 1, सो वो मिल गया 1। अब देखिए मैं अगर
टर्म्स तक गए। अगर मुझे ये 5 भी फाइंड करना है 7 टू द पावर 5, तो यहाँ पे अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से तो मेरा लास्ट डिजिट क्या आएगा 7 आएगा। तो वो अगेन आपका क्या है 7 आ रहा है, फिर आपका 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। तो ऐसे ऐसे आपके सीक्वेंस जो है उसमें रिपीटेड टर्म आएंगे 7 9 3 1 7 9 3 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी साइकिल जो है वो 4 है, 7 की साइकिल कितनी है 4 है। तो यहाँ पे मेरे 4 टर्म्स 4 की गैप में क्या होंगे वो रिपीट होते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे उसका क्या निकालता हूँ रेंज सेट निकालते, क्या निकालते हैं रेंज सेट। तो वो क्या है रेंज सेट, वो है मेरा 7 और दूसरा टर्म्स है वो 9 जो 3 and 1, ठीक है, ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि रेंज सेट जो है वो कैसा है बाउंडेड। इसको रियल लाइन पे विजुलाइज करने की कोशिश, मतलब ठीक है नहीं करते तो भी हमें पता चल रहा है। और अगर करना है तो चलिए कर लीजिए। यहाँ पे कहीं पे 1 आएगा, यहाँ कहीं 3 आएगा, फिर 7 आएगा और उसके बाद आएगा 9। तो इसके सारे टर्म्स जो है क्या है 1 और 9 के बीच में ही है, ठीक है। 1 है कुछ टर्म्स के लिए और कुछ टर्म्स के लिए हमें पता चल रहा है कि भाई क्या है 9 है, 9 या फिर 9 के इससे छोटे है। सो फॉर ऑल एन जो हमारी ये सीक्वेंस है वो है जो 1 और 9 के बीच में। तो हमारी ये सीक्वेंस कैसी है बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, ठीक है। तो बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड अबव भी होती है और बाउंडेड बिलो भी होती है, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। हमने इतने एग्जाम्पल्स किए हैं इसके, तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा। नाउ मेरे पास एक और सीक्वेंस है, मान लीजिए दैट इज, उसको हम फिबोनाची सीक्वेंस भी बोला जाता है कि फिबोनाची सीक्वेंस है। सो दैट इज an+2 इक्वल टू an+1, ठीक है। ये नाउ अब मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 1 एंड जो मेरा सेकंड टर्म है वो भी क्या है 1 है। सो मेरी ये जो सीक्वेंस होगी वो कैसे फॉर्म होगी, देखिए यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट टर्म, यहाँ पे है सेकंड टर्म, यहाँ पे थर्ड टर्म, यहाँ पे फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। नाउ जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1 है, सेकंड टर्म है वो भी क्या है 1 है। नाउ अब थर्ड टर्म देखते हैं कि थर्ड टर्म क्या है a3 हम कैसे निकालेंगे। तो जो a1 और a2 जो है उनका क्या करना पड़ेगा, हमें सम करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये 1 + 1 दैट इज 2, तो यह क्या है आपका 2 हो गया। चलिए अब जो फोर्थ टर्म मुझे निकालना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे a2 + a3 करना पड़ेगा। दैट इज a2 क्या है वो 1 है और a3 क्या है मेरा 2 है, तो उसका सम हो जाएगा 3। तो ये मेरा है 3, यानी कि इन दोनों का टर्म सम आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का मैंने सम किया तो वो मुझे मिला। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का सम करता हूँ 2 3 + 5 ये हो जाएगा। अब 3 + 5 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आएगा वो हो जाएगा 8। अब 8 + 5 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 13, ठीक है। इस तरह से हम जो है सीक्वेंस को फॉर्म कर सकते हैं, ये हमें पता चल गया। नाउ ये क्या सीक्वेंस है बाउंडेड है या नहीं वो हम देखेंगे। तो उससे के लिए आप यहाँ पे रेंज सेट जो है आपका उससे भी देख सकते हैं। तो मेरा ये जो है रेंज सेट क्या हो जाएगा, रेंज सेट मेरा हो जाएगा 1 2 3 5 8 30 एंड सो ऑन। दैट इज मेरा रेंज सेट जो है वो बाउंडेड, उसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो है 1, पर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है या फिर जो सबसे बड़ा नंबर है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो उसके पास जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उसका रेंज सेट का वो नहीं है, पर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारे पास 1। तो 1 जो है वो क्या है स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। नाउ इसको आप रियल लाइन पे भी विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट मेरे पास 1 है तो 1 कुछ टर्म्स के लिए है, तो ऐसा हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये मिल गया। पर हमारी जो सीक्वेंस है यहाँ से पता चला कि वो कैसी है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। कैसी है बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, पर वो बाउंडेड अबव नहीं है। नाउ अगर आप चाहे तो आप इसे रियल लाइन पे भी विजुलाइज कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये मेरी रियल लाइन है, वहाँ पे मुझे यहाँ कहीं पे 1 मिलेगा, ठीक है। ये जो है मेरा 1, फिर 2 आएगा तो ये 2 है, फिर 3 आएगा, फिर कहीं पे 5 या यहाँ पे जो है यहाँ पे कहीं पे क्या है 5 है, ठीक है। ये है जो है 5। नाउ अगर कहीं पे क्या आएगा 8 आएगा, फिर ऐसे ऐसे टर्म्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आपका n बढ़ेगा। तो मीन्स कि हमारी जो सीक्वेंस है वो 1 से तो आगे टर्म है नहीं, इस तरफ तो कोई टर्म नहीं है, मीन्स कि 1 है और फिर उसके राइट हैंड साइड में। तो 1 क्या है हमारी लोअर बाउंड है और जो अपर बाउंड है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। इट इज़ बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव। वो क्या है अनबाउंडेड अबव है। दैट मीन्स हमारी जो सीक्वेंस है वो कैसी है अनबाउंडेड सीक्वेंस है। कैसी है अनबाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लोअर बाउंड है पर अपर बाउंड नहीं है। तो इस तरह से हम क्लेम कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है वो कैसे है। तो फिबोनाची की जो सीक्वेंस है वो कैसी है हमारी लोअर बाउंड है उसके पास, पर वो उसके पास अपर बाउंड नहीं है। दैट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट इज बाउंडेड अबव एंड हेंस इट इज नॉट बाउंडेड सीक्वेंस, इट इज अनबाउंडेड अबव। नाउ चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स है, मैंने यहाँ पे लिया है सिर्फ
आपको ये समझाने के लिए। मान लीजिए कि हमारे पास जो है एन है 2020, ठीक है। तो कैसे हम क्लेम करेंगे, तो ये देखिए हर एन के लिए आपके पास जो है वो टर्म्स कैसा मिल रहा है 2020, दैट इज A3। ऐसे ऐसे हम निकाले तो हर टर्म क्या होगा आपका, वो होगा 2020, मतलब 2020 का साल चल रहा है तो हमने यहाँ पे 2020 ही लिया है, तो ये 2020 एंड सो ऑन आपको मिलेगा। अगर मैं इसका रेंज सेट निकालूँ, क्या निकालूँ, अगर मैं इसका रेंज सेट निकालूँ तो वो भी आएगा मेरे पास 2020। दैट मीन्स हमारे पास 2020 जो है वो नंबर तो एक नंबर है, अगर कोई भी नंबर है तो उसको आप रियल लाइन पे देखिए तो यहाँ कहीं पे अगर 2020 तो बहुत सारे नंबर हमारे पास मिल जाएंगे जिससे ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे जिससे नंबर क्या हो गया, छोटा हो जाएगा, दैट इज बाउंडेड हो जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो हमारे कैसे है, बाउंडेड सीक्वेंस है। दूसरा मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपके पास ऐसी कोई भी कांस्टेंट सीक्वेंस होती है वो कैसी होगी, बाउंडेड ही होगी, ठीक है। कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड। सो कांस्टेंट सीक्वेंस जो होती है वो कैसी होती है, बाउंडेड होती है, वो आप ध्यान में रखिए। तो कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड। नाउ मेरे पास जो यहाँ पे दूसरी सीक्वेंस है वो है ए एन इक्वल टू, मान लीजिए ए एन इक्वल टू जो है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो उसका टर्म्स जो दिए हैं वही लिख रहा हूँ। 3 - 2 - 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है मेरी वो इस प्रकार के फॉर्म में है। तो हमें तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया ही है, इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स जो इन्फिनिट होते हैं वो हमें दिए हैं। तो मैं अब क्या निकालता हूँ, इसके क्या निकालता हूँ, इसका रेंज सेट निकालता हूँ। तो वो क्या आएगा, वो आएगा -3 -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो 0 1 0 1 टर्म्स है वो ऐसे इन्फिनिट टाइम पे रिपीट हो रहा है, तो उससे तो हमें कोई फर्क नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर इन्फिनिट टाइम पे रिपीट हो रहा है तो मुझे उसका रेंज सेट निकालना अच्छे से आता है। तो ये मेरा रेंज सेट हो गया। अब देखिए रेंज सेट भी हमारा कैसा है, बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है। अगर इसकी हम अपर बाउंड की बात करें तो वो होती है 2 है, और अगर मैं इसका लोअर बाउंड फाइंड करूँ तो वो मेरे पास मिल गया कि भाई वो क्या है, -3 है। दैट इज सीक्वेंस के सारे टर्म जो है वो -3 और 2 के बीच में है, ठीक है। तो इसका मतलब कि सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड है। अगर आपकी सीक्वेंस बाउंडेड है तो खुश होइए, क्यों, क्योंकि हम जब बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में तो वहाँ पे हमारे पास बाउंडेड होना या मोनोटोनिक होना वो बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा, तो वो वहाँ पे काम आएगा। इसलिए हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सीक्वेंस को बाउंडेड क्यों दिखा रहे हैं भाई, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन ही पूछता है कि बाउंडेड प्रूव कीजिए, अनबाउंडेड है या नहीं, मोनोटोनिक है नहीं, कन्वर्जेंट है या नहीं, उसके पास लिमिट पॉइंट है या नहीं, अगर है तो क्या है, उसकी लिमिट क्या है, ये सब निकालना। तो बाउंडेड जो है हम अभी फर्स्ट टर्म उसका कलेक्ट कर रहे हैं, बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस के रिलेटेड क्या है भाई, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड बिलो, उसका LDB यानी फिर लिस्ट अपर बाउंड क्या है और उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करें। डेफिनेशंस हमने पिछले क्लास में देख ली थी, अभी हम उसके एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं। सो अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा, पर सीक्वेंस को लेके चलते हैं। दैट इज 2 पावर n + 3 पावर n टू दी पावर 1/5, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पे जो है वो मेरा सेकंड टूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिक जो इनइक्वालिटीज होती है उससे आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आपकी सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है या नहीं। तो बेसिक जो इनइक्वालिटीज होती है वहाँ से प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए ये जो एग्जांपल्स है वो देखने से पहले हम एक और आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। दैट इज मान लीजिए कि an = n/n+1 है, ठीक है। और जो n होता है वो तो क्या होता है, फर्स्ट n से बिलोंग करेगा, क्यों, क्योंकि आपका डोमेन ही क्या है, स्मॉल कैपिटल N है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो ये हम जानते हैं हर n के लिए क्या है, बेसिक इनइक्वालिटीज का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप इसको चाहे तो रेंज सेट से भी देख सकते हैं, पर हमारे पास यहाँ जो बेसिक इनइक्वालिटीज होती है वहाँ से थोड़ा सा आसान हो जाता है देखना। सो यहाँ पे देखिए n जो है वो पता है कि भाई n+1 से तो क्या होगा, छोटा होगा, जब आपका n कहाँ से बिलोंग करे, n से। सो यहाँ से n जो है n+1 वो 1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारी सीक्वेंस जो है वो कैसे है, 1 से तो छोटी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब n = 1 पुट कर रहा हूँ तो मेरा जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 1/2। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो मेरा सेकंड टर्म आएगा वो हो जाएगा 2/3। 4 पुट करूँगा तो मेरे पास आएगा 4/5, ठीक है। ऐसे हमारे टर्म जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, बढ़ते चले जाएंगे। तो उसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 1/2 जो है वो उसका सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। 1/2 जो सबसे 1/2, फिर 2/3, फिर 4/, फिर ऐसे टर्म्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। सो
इसका मतलब हुआ कि जैसे हम आगे एन का टर्म जो बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हमारे जो नंबर्स हैं मतलब वो क्या होंगे, जीरो के और नज़दीक होते जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर हम इसको रियल लाइन पे विजुलाइज करें, सो मान लीजिए कि आपके पास जो है यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0। ठीक है, फिर मैंने जब 2 पुट किया तो मेरे पास 2/3 आया, फिर मैंने जब यहाँ पे 3 पुट किया तो मेरे पास 4/5 आया। जैसे जैसे एन की वैल्यू बड़ी होगी वैसे वैसे जो मेरी टर्म्स है वो क्या होंगे, जीरो के और नज़दीक चले जाएंगे। ठीक है, जीरो के और नज़दीक जाएंगे, पर जीरो होंगे, जीरो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एन की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो टर्म्स है n/n+1 वो जीरो नहीं होता। दैट मीन्स हमारे जो टर्म्स है वो क्या है, जीरो से भी बड़े हैं। ठीक है, और हमने देखा कि an जो है वो 1 से छोटा है, तो हमने क्या देखा कि भाई हमारे जो सीक्वेंस है वो 0 और 1 के बीच में, ये जो है वो हमारी क्या है, अपर बाउंड है, और ये जो है वो हमारी क्या है, लोअर बाउंड है। मीन्स कि मुझे पास अपर बाउंड है भी है, मेरे पास लोअर बाउंड भी है। तो हमारी जो ये सीक्वेंस है an=n+1 वो कैसे सीक्वेंस है, वो है बाउंडेड सीक्वेंस। तो वो कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो आप ऐसे क्लेम कर सकते हैं बाउंडेड सीक्वेंस को यूजिंग बेसिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, सो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ऐसे बेसिक इनइक्वालिटीज पे भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप फाइंड कीजिए खुद से कि कहीं अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं तो भी देखिए उसमें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे एग्जांपल्स दिए वो भी ना। मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, वो है जैसे जिसको मैंने रफ किया था, वो था 2/n और 3/n⁴ ठीक है, ये है। अब मैं यहाँ पे बेसिक इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि भाई 2 क्या है, 3 से छोटा है। 2n भी क्या होता है, 3n से छोटा है, जब आपकी जो n वो है नेचुरल नंबर से। नाउ अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 3/n पुट ऐड कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, 3/n प्लस 3/n ये हो जाएगा। दैट मीन्स 2n प्लस 3n दैट इज 2 × 3/n ये हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास जो ये टर्म्स है उसको मैं अरेंज कर रहा हूँ। देखिए तो ये हो जाएगा 2 × 3n⁴ ये हो जाएगा। ये क्या है हमारे पास 3 × 2 और ये है n जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n से। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे n=1 पुट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 × 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 × 2 आएगा। अगर मैं n=2 पुट कर रहा हूँ तो 3 × 2⁴ दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 1 से तो क्या आएगा, मतलब बड़ा ही आएगा। दैट मीन्स ये जो नंबर है वो 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो हमारे पास ये जो टर्म्स है वो क्या है, 1 से बड़े हैं। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करो तो वो भी क्या आएगा, 3 से बड़ा आएगा। अगर 1.41 होता है जैसे 2 तो वो होगा हमारे पास। दैट मीन्स हमारे पास ये जो सीक्वेंस है वो किसी नंबर से कैसी है, छोटी है। ठीक है, कैसी है, छोटी। तो हमारे पास इसकी जो है हमें पता चल रहा है जैसे जैसे n हमारा बढ़ता चला जाएगा वैसे ये जो टर्म्स है, ये जो वैल्यू है वो कितनी कैसे होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। ठीक है, छोटी होती जाएगी। तो वहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो मेरा टर्म्स है 3 n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। ठीक है, वो तो हम बाद में देखेंगे कैसे होगा। तो ये जो टर्म्स है पूरा, जैसे n की वैल्यू बड़ी होती जाएगी वैसे ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। इसका मतलब कि ये जो पूरी वैल्यू है 3 × 2⁴ वो क्या हो जाएगा, 3 के पास में चले जाते जाएंगे। ठीक है, 3 के क्या होगा, वो नज़दीक चला जाता जाए। तो नज़दीक जाएगा तो मेरे पास यहाँ से मुझे पता चला कि ये जो सीक्वेंस है वो, ये जो मेरी सीक्वेंस है वो 2n प्लस 3n⁴ वो क्या है, 3 से कैसे छोटी है, कैसे 3 से छोटी। नाउ तो मुझे पता चला कि मेरी जो यहाँ पे an है, मेरा an वो क्या है, मुझे 3 से छोटा मिल रहा है फॉर ऑल n के लिए। ठीक है, दूसरा जो मुझे पता है कि भाई ये जो सीक्वेंस है उसमें अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ, n की जगह पे अगर सिर्फ 1 पुट कर रहा हूँ, या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये जो है मेरी सीक्वेंस क्या है, 2n प्लस 3n है। ठीक है, तो 2n इज लेस देन 3n वो मुझे पता है ना। अगर मैं यहाँ पे 2n दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ प्लस 2n तो मेरे पास हो जाएगा 2n प्लस 3n दैट इज 2 × 2n और ये जो है वो है 2n × 3n। और इसका अगर मैं nth रूट निकाल देता हूँ, चलिए यहाँ पे हम उसका nth रूट निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2n लेस देन 2n प्लस 3n⁴ ये हो जाएगा। ये आपकी क्या है, an है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि n की वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो वो ये जो टर्म्स है पूरा 2 × 2n वो क्या होगा, 2 के नज़दीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 के नज़दीक हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, 2 से भी बड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 से बड़ी है तो ये क्या होगी, 2 ऐसे 2 × 2n से भी क्या है, बड़ी है, तो ये 2 से भी बड़ी होंगी। तो हमारे पास मिला कि 2n × 3n⁴ जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है। सो
सॉरी। सो यहाँ पे जो हमारी सीक्वेंस है वो क्या है, 2 से भी क्या है बड़ी है फॉर ऑल एन के लिए। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे अपर बाउंड मिल गए, मुझे यहाँ पे लोअर बाउंड मिल गए। तो मेरी जो यहाँ पे सीक्वेंस है वो है 2 लेस देन ए एन लेस देन 3। सो ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, आपकी बाउंडेड सीक्वेंस है। कैसी बाउंड। सो यहाँ पे जो मेरी सीक्वेंस है वो हम देखें तो क्या है, वो बाउंडेड है। कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो पता चल गया अभी ये जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ बेसिक जो इनइक्वालिटीज है उनका यूज़ किया है ना। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, कैसे हम क्लेम कर सकते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस है या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। टेक केयर, बाय बाय।